लेते हैं। इंडिया में 24 घंटे के क्या हालात हैं, जरा उसको चेक कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में आप जरा गौर से देखिएगा, सिर्फ पिछले 24 घंटे में कंफर्म केसेस कितने हैं? 3,62,913। ये वो केसेस हैं जो कि ऑफिशियली रजिस्टर हुए हैं और ये हाईएस्ट है। हमने शायद इसमें भी पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है और ऐसा रिकॉर्ड हिंदुस्तान को बनाना नहीं चाहिए था, यह हमारी गलती है। लेकिन एक ही दिन में 3,62,913 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए और ये वो हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर हुए हैं और केसेस इससे भी ज्यादा हैं। एक ही दिन में 3286 लोगों की डेथ हो गई है और ये डेटा आप देख लिए 27 अप्रैल तक का 12 AM तक का डेटा है ये। अब आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे में। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, लास्ट भी सेशन में मैंने बताया था कि एक रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा एक्चुअली इससे भी ज्यादा है और एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि यूएस की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, मई के अंदर ये डेटा 5 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। एक दिन में 5-5 लाख केसेस आएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि 3 लाख से ज्यादा केसेस आते हुए आज 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन से, पिछले 6 दिन से 3 लाख से ज्यादा केसेस कोरोना के रजिस्टर हो रहे हैं। इसीलिए तो सरकारें डरी हुई हैं, इसीलिए तो लॉकडाउन हो रहा है। आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और अगर आप अभी भी लाइटली ले रहे हैं तो फिर राम भरोसे है। मैंने वीडियोस देखी कुछ, मुझे बड़ा इतना मैं आहत हुआ कि लोग आज भी मास्क नहीं पहन रहे, लोग आज भी इसे सीरियसली नहीं ले रहे। मजाक अगर आप ही लोगे तो फिर हम लोग इसी हालात में पहुंचेंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, 24 घंटे में ये आंकड़ा है और ये शायद विश्व में अब तक का एक दिन में कोरोना केसेस सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है ये यही है जो हिंदुस्तान में है और हालात सही नहीं है। टॉप 5 कौन से स्टेट है जहां पर कोरोना की सबसे बुरी हालत है, जरा उसको भी चेक कर लेते हैं। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पर कोरोना की बहुत बुरी हालत है। सबसे ज्यादा केसेस अगर आ रहे हैं अभी तो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी तक ये देखिए पीक पकड़िए आप, ओवरऑल 4 लाख, ठीक है, 44,10,85 केसेस अभी तक आ चुके हैं। 44,10,85 केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में है। अब आप अंदाजा लगाइए, महाराष्ट्र इन्फेक्टेड है। इसके अलावा केरला में 14,60,365 केसेस अभी तक आ चुके हैं। और आप जरा एरो देख लीजिए, केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा तीसरा स्टेट जो कि बहुत तेजी से जहां पर केसेस आ रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं, कर्नाटका में अभी तक फिर से 14 लाख के करीब केसेस आ चुके हैं। इसके अलावा 5वां स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां पर 11,53,000 केसेस अभी तक आ चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, जहां पर 11,13,000 के करीब केसेस आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई यहां पर महाराष्ट्र के, केरला के, कर्नाटका के, यूपी के और तमिलनाडु के लोग हैं तो प्लीज आप चैट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस अभी महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए हैं, फिर केरला में, फिर कर्नाटका में, फिर यूपी में और फिर तमिलनाडु में। ये हालत है। राजस्थान में अभी नहीं है, लेकिन राजस्थान में स्टिल लॉकडाउन है। राजस्थान में लॉकडाउन है। दिल्ली में भी हालत बहुत खराब है, पर दिल्ली में इतनी जनसंख्या नहीं है तो इसलिए केसेस, नंबर वाइज केसेस देखे तो वहां पर कम है, बट ओवरऑल वहां पर सिचुएशन बहुत खराब है। क्योंकि आज ही हमारे वहां पर कोई रहता है तो उनसे बात हो रही थी कि दिल्ली में बहुत बुरी हालत है और इनफैक्ट ये हालात हो गए हैं कि आप कोई भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी स्टेट में कहीं पे भी होना, अगर आपको आज के टाइम पे कोरोना है तो आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे केसेस एक साथ कैसे हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, फोन करते हैं लोग मना कर देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अब इतना बड़ा देश है, हमको लगता है कि इतनी सारी मदद मिल रही है तो मदद जा कर रही है। अरे देश भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या हमारी इतनी ज्यादा है कि जितनी मदद मिले उतना कम है। और इस सिचुएशन के लिए कौन तैयार होता है? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे नहीं कि हर दिन की सिचुएशन थी, सिर्फ ये 1-1.5 साल में इतनी बुरी हालत हुई है और उसके लिए हम लोग तैयार ही नहीं थे एक्चुअली। और तैयारी कैसे करते? अगर सरकार, मान लो सरकार को पहले ही पता होता कि कोरोना आने वाला है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा